तो बेटा अब हमारा टॉपिक है आवेशों के क्वांटमीकरण का सिद्धांत। ठीक है, अब आवेशों के क्वांटमीकरण का सिद्धांत क्या होता है वो समझिए। ठीक, जैसे कि हमने अभी पीछे समझाया था कि एक वस्तु है, अगर वस्तु धनावेशित हो जाएगी बेटा तो उस पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कम, और अगर वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएंगे, ज्यादा। ठीक है, तो अगर बताओ इस वस्तु से मैं इलेक्ट्रॉनों को लगातार निकालता जाऊं तो इससे इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, इस पर कमी, और वस्तु कैसी हो जाएगी, धनावेशित होती जाएगी। ठीक है, बताओ बात समझ में आ गई। तो अगर मैं बेटा इस पर इलेक्ट्रॉन मान लो शुरुआत में बराबर है किसके, प्रोटॉन के। ठीक है, अब बताओ अगर मैं इससे एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दूंगा, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया मैंने, तो इस पर एक प्रोटॉन कैसा हो जाएगा, ज्यादा, और एक मतलब एक प्रोटॉन कैसा हो जाएगा, ज्यादा, तो इस पर आवेश कितना आएगा बेटा। ठीक, तो इस पर आवेश आएगा, अब इलेक्ट्रॉन कैसा कण है बेटा, मूल कण। ठीक है, और इस पर कितना चार्ज होता है बेटा, इस पर चार्ज होता है माइनस के 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। इसी को हम किससे लिखते हैं, ई से, अभी बताया था हमने। ठीक है, तो इस पर कितना आवेश होता है, माइनस के 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। यानी जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वस्तु पे तुरंत इतने आवेश की क्या हो जाएगी, कमी, नेगेटिव में। ठीक है, तो इतना ही आवेश पॉजिटिव में उस पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकलते ही वस्तु पे कितना आवेश आएगा बेटा, वस्तु पे आवेश आ जाएगा प्लस के 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। अच्छा बेटा अगर मैं दो इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, अगर मैं दो इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं तो इसका डबल चार्ज आएगा, यानी कितना, प्लस का 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। ठीक है, बताओ अगर मैं तीन इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं तो इस पे तिगुना चार्ज आ जाएगा। ठीक है, बताओ अब प्लस के 1.6 गुणा इसकी पावर माइनस 19 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं कितना, ई। ठीक है, तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर वस्तु पे कितना आवेश आ जाएगा, यानी कि प्लस के ई, क्योंकि इसको हम ई लिख सकते हैं। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो कितना आवेश आ जाएगा, प्लस के 2e। ऐसे अगर तीन इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो कितना आवेश आ जाएगा, माइनस के वो प्लस के 3e। ठीक है, ऐसे बेटा अगर मैं डैश 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 कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, n इलेक्ट्रॉन, तो वस्तु पे कितना आवेश आ जाएगा, प्लस के ne। अच्छा बताओ इलेक्ट्रॉन निकालने के अलावा हम अगर वस्तु पे इलेक्ट्रॉन ले आए, और तो अगर एक इलेक्ट्रॉन लाएंगे तो इस पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, तो वस्तु पे इतना चार्ज काय में आएगा, माइनस में। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन ले आएंगे तो इसका डबल आ जाएगा माइनस में, तीन इलेक्ट्रॉन ले आएंगे तो इस पे इसका ट्रिपल आ जाएगा काय में, माइनस में। तो इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं तो वस्तु पे आएगा कितना, प्लस ई प्लस 2e प्लस 3e, और इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं तो आएगा माइनस का ई, माइनस का 2e, माइनस का 3e और माइनस का ne। ठीक है, बताओ तो यानी कि किसी भी वस्तु पे कितना आवेश हो सकता है बेटा, किसी भी वस्तु पे आवेश कितना हो सकता है, बताओ किसी वस्तु पे आवेश कितना हो सकता है, किसी वस्तु पे या तो आवेश E होगा या फिर कितना होगा 2e, प्लस या माइनस हिसाब से डिसाइड करेंगे, इस हिसाब से लगाएंगे कि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं या इलेक्ट्रॉन वस्तु पे आ रहे हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो माइनस लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो प्लस लगाएंगे। ठीक है, साल आवेश की मात्रा कितनी होगी बेटा, आवेश की मात्रा होगी E या 2e या कितनी 3e या 4e। यानी कि ई में हमेशा हम किससे गुणा कराएंगे बेटा, ई में हम गुणा कराएंगे या तो किससे, एक से या दो से या तीन से या चार से। क्या किसी वस्तु पे ऐसा आवेश हो सकता है 2/3e, सही है, या 4/5e या 1.5e, क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा कब होगा बेटा, ऐसा तब होगा जैसे जब इलेक्ट्रॉन पूरा ना निकले, इलेक्ट्रॉन टुकड़ों में निकले। ठीक है, तो इस तरीके का आवेश आएगा, तो जबकि ऐसा होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पूरा ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इसलिए वस्तु पे जब भी आवेश आएगा तो या तो एक ई आएगा या 2e आएगा या 3e आएगा या 4e आएगा। यानी किसी भी वस्तु पर जो आवेश है वो सदैव मूल आवेश के, ये ई क्या होता है बेटा, ई होता है मूल आवेश। कौन सा आवेश होता है, मूल आवेश। यानी किसी भी वस्तु पर आवेश सदैव मूल आवेश के पूर्ण गुणज में होता है। क्या में होता है बेटा, पूर्ण गुणज में। ठीक है, मतलब ई में हमेशा किससे गुणा कराएंगे, पूर्णांक संख्या से, E1 मतलब नेचुरल नंबर से क्या कराएंगे, इसमें गुणा करा देंगे। ठीक, तो बताओ यानी कि आवेशों के क्वांटमीकरण का सिद्धांत क्या कहता है, आवेशों के क्वांटमीकरण का सिद्धांत, यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु पर, किसी भी वस्तु पर, इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु पर आवेश सदैव, किसी भी वस्तु पर आवेश सदैव मूल आवेश, मूल आवेश के
पूर्ण मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। ठीक है, बताओ तो आवेशों के क्वांटमीकरण का सिद्धांत क्या कहता है? यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु पर आवेश, इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु पर आवेश सदैव मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। ठीक है, यही आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत होता है। ठीक, यानी कि किसी भी वस्तु पर आवेश कितना हो सकता है बेटा? ठीक है, यानी किसी वस्तु पर आवेश लिखेंगे अर्थात किसी वस्तु पर आवेश कितना हो सकता है? आवेश प्लस माइनस ई या प्लस माइनस 2e या प्लस माइनस 3e या डैश 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 प्लस माइनस ne हो सकता है, ne हो सकता है। ठीक, यानी किसी भी वस्तु पर आवेश कितना हो सकता है बेटा? प्लस माइनस ई प्लस माइनस 2e और प्लस माइनस 3e और डैश डैश प्लस माइनस ne हो सकता है। ठीक है, यानी कि आवेश को कैसे लिखते हैं बेटा? q से। ठीक है, और आवेश कितना हो सकता है? प्लस माइनस ne। तो ये हमें एक आवेश का बेटा फार्मूला मिल गया, यानी कि q बराबर प्लस माइनस ne, q बराबर प्लस माइनस ne। ठीक है, जहां n क्या है बेटा? n क्या है? n जो है वो वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। ठीक है, n क्या है? n वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी या क्या है? अधिकता है। ठीक, n क्या है? वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। ठीक, तो आवेशों के क्वांटमीकरण का सिद्धांत समझ में आ गया होगा। क्या होता है बेटा ये सिद्धांत? इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु पर आवेश सदैव मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। यानी किसी वस्तु पर कितना आवेश हो सकता है बेटा? प्लस माइनस E या प्लस माइनस 2e या प्लस माइनस 3e या प्लस माइनस ne। ठीक है, अब आवेश को कैसे लिखते हैं? Q से, और कितना हो सकता है? प्लस माइनस ne। जहां n क्या है बेटा? n है वस्तु पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता। ठीक है, यानी वस्तु से अगर 10 इलेक्ट्रॉन चले गए तो n का मान हम कितना ले लेंगे? 10, और 10 इलेक्ट्रॉन आ गए तब भी 10 लेंगे। बस आ गए तो माइनस लगाएंगे और चले गए तो क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। ठीक है, बताओ तो इतना ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा बेटा आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, आवेश संरक्षण। ठीक है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, अब आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है बेटा? तो इस सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या होता है बेटा? इस सिद्धांत के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से
एक वस्तु से दूसरी, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है बेटा? इस सिद्धांत के अनुसार आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, इसे केवल बस एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। ठीक है, इसके बाद बेटा अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन, एक वस्तु पर 1500 इलेक्ट्रॉनों, एक वस्तु पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, एक वस्तु पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो उस वस्तु पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति क्या होगी? आवेश की मात्रा तथा प्रकृति क्या होगी? ठीक है बेटा, एक वस्तु पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो उस वस्तु पर आवेश की मात्रा मतलब कितना आवेश होगा और प्रकृति मतलब प्लस में होगा या माइनस में होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो बेटा न्यूमेरिकल करने के लिए एक ही तरीका है। सबसे पहले हमें जो दिया है बेटा वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें गिवन डाटा क्या है हमारा? गिवन है इसमें क्या, जो कह रहे हैं एक वस्तु पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किससे लिखते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या को लिखते हैं, हमने अभी पहले ही बताया था, n से। तो n बराबर कितना है बेटा? 1500। ठीक है, अब इस पर हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है वस्तु पर कितना आवेश है। ठीक है, तो आवेश मतलब Q हमें ज्ञात करना है। तो हमने अभी पीछे एक फॉर्मूला पढ़ाया था, Q बराबर Ne। सही है, अब बताओ 1500 इलेक्ट्रॉन में क्या है? कमी है। कमी है अर्थात इलेक्ट्रॉन चले गए होंगे, तो यहाँ पे क्या लेंगे बेटा? हम प्लस ले लेंगे, यानी कि Q बराबर क्या हो जाएगा? प्लस Ne। अगर इलेक्ट्रॉन आ जाते तो क्या ले लेते? आ जाते तो ले लेते माइनस। ठीक है, तो Q बराबर प्लस के Ne। अब E का मान हमने पहले ही बताया था बेटा, E का मान होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। ठीक है, अब बेटा जब यहाँ हमने प्लस माइनस ले लिया है तो इसको प्लस या माइनस में नहीं लगाएंगे, इसका केवल मान रखेंगे जितना भी मान होता है। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस यहाँ पे हम लगा चुके हैं पहले से। ठीक, तो Q बराबर क्या फॉर्मूला होता है हमारा? Q बराबर होता है Ne। तो बेटा N का मान कितना है बताओ? 1500। E का मान कितना है? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। ठीक है, अब बेटा इनकी गुणा करा लो तो कितना आ जाएगा बताओ? 1500, दो जीरो है तो दो जीरो आ जाएंगे सीधे। इसकी गुणा कराओ, 15 छक्का 90 का जीरो हाथ से लगे 9, 15 एकम 15, 15 और 9 कितने होते हैं बेटा? 15 और 9 होते हैं 24। कितने के बाद पॉइंट? 1 के बाद। ठीक है, गुणा 10 की पावर कितना? माइनस के 19। अब बेटा पॉइंट को हम क्या करते हैं? इस तरीके से लिखते हैं, मतलब हमारा जो आंसर होता है उसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखते हैं। अब वैज्ञानिक संकेतन में लिखने के लिए क्या करोगे? दशमलव से पहले केवल एक अंक आना चाहिए, बाकी सब दशमलव के कहाँ होने चाहिए? दूसरी ओर। ठीक है, तो बताओ दशमलव के अभी बाईं ओर कितने अंक हैं? 4 अंक हैं, होने कितने चाहिए? केवल एक, यानी कि पॉइंट को दशमलव को हम 3 कदम इधर लेके आएंगे, यानी कि इसको क्या लिखेंगे बेटा? इसको लिखेंगे 2.4। अब बताओ पॉइंट कितने कदम आया बाईं ओर? कितने कदम? 3 कदम। तो बेटा -19 पहले से थी, तो पॉइंट जितने कदम बेटा बाईं ओर चलता है। ठीक है, पॉइंट जितने कदम कहाँ चलता है? बाईं ओर, उतनी ही पावर इसमें क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। और अगर पॉइंट दाहिनी कदम ले जाते हैं तो उतनी पावर क्या कर देते हैं? यहाँ घटा देते हैं। ठीक है, बताओ पॉइंट जितने कदम कहाँ चलता है बेटा? बाईं ओर, उतनी ही पावर क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। और जितना दाहिनी ओर चलाते हैं उतनी पावर क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो बेटा -19 में अगर हम प्लस के 3 जोड़ेंगे तो Q बराबर कितना आ जाएगा?
2.4 गुणा 10 की पावर -16 कूलाम। ठीक है, तो इतना बेटा आवेश होगा उस वस्तु पे और काय में होगा, प्लस में। तो यानी कि प्रकृति इसकी क्या हो जाएगी बताओ, तो प्रकृति हो जाएगी कितनी, प्रकृति हो जाएगी बेटा धनावेश। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, धनावेश। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।